जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर 3 के प्रश्न उत्तर चल रहे थे। 4 क्वेश्चन हो गए थे, आज 5 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। 3 प्रमुख लाभ बताइए। आंसर खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाने वाले पदार्थ हैं, उनको प्लास्टिक के बर्तनों में डाला जाता है। जैसे च्यवनप्राश प्लास्टिक के अंदर पैक आता है, ऊपर ढक्कन दिया हुआ। बॉर्नविटा ऊपर प्लास्टिक का ढक्कन दिया हुआ। चटनी आती है प्लास्टिक की थैली के अंदर पैक आती है, एकदम फिट की हुई। तो जो प्लास्टिक है उसका उपयोग क्यों करते हैं? भोजन को पैक करने के लिए, खाने के सामान को पैक करने के लिए। क्योंकि एक तो प्लास्टिक हल्का होता है, कम खर्च भी कम लगता है, कम खर्च व प्लास्टिक हल्का होता है, कम खर्च लगता है, कम खर्च व अधिक टिकाऊ होता है। मतलब प्लास्टिक जो है वो लंबे समय तक चलता है, अधिक टिकाऊ होता है। तथा प्लास्टिक जो खाना है, जो खाने का सामान जो प्लास्टिक के अंदर डाला गया है, तो प्लास्टिक खाद्य पदार्थ से क्रिया नहीं करता, खाद्य पदार्थ से क्रिया नहीं करता। इसलिए जो खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, सही रहता है, ये करता। अतः खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसलिए प्लास्टिक के पात्रों में खाद्य पदार्थों को डाला जाता है। चलो थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर होता है, इसको स्पष्ट करना है। फर्स्ट है, एक साइड लिख लो थर्मोसेटिक प्लास्टिक और एक साइड लिख लो थर्मोप्लास्टिक और एक साइड लिख लो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों में क्या अंतर है तो लिखेंगे। लिखो चलो लिखते हैं अभी। इसमें लिखो ऐसे प्लास्टिक जो गरम करने पर विकृत हो जाते हैं, यानी मुड़ जाते हैं, विकृत हो जाते हैं और सरलता पूर्वक मुड़ जाते हैं, सरलता
पूर्वक मुड़ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, ये प्लास्टिक क्या होते हैं? ऐसे प्लास्टिक जो है वह मुड़ते नहीं है और किसी भी सांचे में इनको डाला नहीं जा सकता। ऐसे प्लास्टिक जिनको कुछ भी गर्म करो चाहे कुछ भी करो नहीं मुड़ेंगे। एक बार जिस सांचे में डल गए, एक बार जैसे बन गए वैसे ही रहेंगे, तो उनको दूसरे सांचे में उनको गला के उससे दूसरा पदार्थ या दूसरे सांचे में नहीं डाला जा सकता। वो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जो मुड़ते नहीं हैं, आसानी से विकृत नहीं होते, या जिन्हें एक बार जिस सांचे में एक बार जैसे आपने क्या किया, डेगची का हत्था बना दिया, डेगची जिसके ऊपर हत्था होता है ना पकड़ने का, उसके ऊपर जो प्लास्टिक लगी है वो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है। अब उसके ऊपर वो प्लास्टिक लगा दी तो अब वो वैसे ही रहेगी, उसको तोड़ोगे तो भी उससे दूसरा कोई प्लास्टिक, उस प्लास्टिक से दूसरा प्लास्टिक नहीं बना सकते, दूसरी कोई वस्तु नहीं बना सकते। ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार इस सांचे में डाल दिया जाता है, उन्हें उष्मा देकर, उसमें चाहे कितनी गर्मी दो, कितना ही ताप दो, उष्मा देकर भी गर्म नहीं कर सकते, उनको विकृत नहीं कर सकते। नरम नहीं या विकृत नहीं कर सकते, वो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उदाहरण लिखना, बेकेलाइट और मेलामाइन। इसके एग्जाम्पल लिखना, उदाहरण लिखना थर्मोप्लास्टिक के पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीथीन व पीवीसी लिखना। ठीक है, पीवीसी ये लिख दो, खूब लेते ना, लिखो, आगे करते हैं फिर। चलो कर लिया होगा, नेक्स्ट करते हैं सातवां। समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं, पहला है डेगची के हत्थे। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं, देखना इसके बारे में लिखते हैं। डेगची जो होती है, डेगची होती है अपने घर में बर्तन, डेगची जिसमें सब्जी वगैरह बनाते हैं, उसके हत्थे देखना, उसके हत्थे में प्लास्टिक लगी होती है, प्लास्टिक के हत्थे होते हैं।
तो वो डेगची के हत्थे पे थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक से निर्मित ही हत्थे क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है, तथा अधिक ऊष्मा को सहन करने के कारण डेगची के हत्थे थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। ख विद्युत प्लग स्विच और प्लग बोर्ड ये भी विद्युत का प्लग होता है ना, विद्युत प्लग, ये सॉकेट वगैरह है ना जहां पर पिन डालते हैं, ये स्विच है, खटिए हैं वगैरह, ये सब किसके बने हैं? ये भी थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक से बने हैं। और ये थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक से क्यों बनाया जाता है? क्योंकि थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक क्या होती है? ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है और आग प्रतिरोधी होती है, आग भी इनमें नहीं लगती। विद्युत और ऊष्मा कुचालन, उसमें विद्युत और ऊष्मा का भी चलन नहीं होता, आग भी नहीं लगती, ना इसमें करंट आता है। इसलिए जो इनके स्विच है वह थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। उसमें लिखना विद्युत प्लग स्विच और प्लग बोर्ड किससे बने होते हैं? बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट नामक थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। बेकेलाइट क्या है? थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। बेकेलाइट नामक थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक से बने होते हैं और ये थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक में ये जो बेकेलाइट है, बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। बेकेलाइट ऊष्मा उतना तो कितनी गर्मी दो, कितनी ऊष्मा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस प्लास्टिक के, बेकेलाइट के, क्योंकि ये थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक है। कितनी भी गर्मी देने पर भी वैसा का वैसा ही रहता है, पिघलता नहीं है, इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता और करंट भी नहीं आता, विद्युत भी प्रवाहित नहीं होती। इसीलिए जो स्विच है, खटके हैं, प्लग बोर्ड है, ये अपने पिन डालने के, वो सब बेकेलाइट नामक थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक से बनते हैं। तो बेकेलाइट ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है, नहीं इसमें ऊष्मा ना तो प्रवाहित होती है, ना ही गर्मी से कोई फर्क पड़ता है, ना इसमें करंट आता है, कुचालक होता है। तथा ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है तथा आग प्रतिरोधी होता है, आग प्रतिरोधी भी होता है। इसलिए थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक का उपयोग स्विच आदि बनाने में किया जाता है, आदि बनाने में किया जाता है।
देखो इसको क्या कहते हैं। चलो इसको कर लेना आप लोग, मैं इसको मिटा रहा हूँ आराम से, आप लोग वीडियो रोक के कर लें इसको। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, यानी पुनः उनको दूसरे सांचे में डाल के उनका उपयोग कर सकते हैं, पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते, पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के रत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, कोमा, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियां, और लास्ट है विद्युत स्विच। इसका आंसर लिखेंगे, इसको मिटा रहा हूं। इसमें भी सारे वाले ना उत्तर पुनः चक्रित किए जाने वाले पदार्थ पुनः चक्रित नहीं किए जाने वाले हैं। ठीक है, पुनः चक्रित मतलब देखो आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक की बहुत सारी वस्तुएं जो होती हैं वो अपन प्लास्टिक के खिलौने वगैरह या प्लास्टिक चीजें होती है ना, वो बाहर फेंकते हैं तो कचरे वाले आते हैं, उस प्लास्टिक को इकट्ठा करके फिर ले जाते हैं, तो वो उन्हें उसी प्लास्टिक को इकट्ठा करते हैं जिस प्लास्टिक को वापस गलाकर उससे कोई दूसरा नया प्लास्टिक का पदार्थ बना के उसको वापस काम में ले सके। जिस प्लास्टिक को गलाकर गर्म करके गला के उसको वापस काम में लिया जा सके वो होता है पुनः चक्रित किए जाने वाले पदार्थ। तो पुनः चक्रित कौन से होंगे? जो गर्मी से या विद्युत से गर्म होते हैं, गर्मी देने पे पिघलते हैं। गर्मी देने से कौन से पिघलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। अब पुनः चक्रित नहीं किए जाने वाले जो
पुनः चक्रित नहीं हो सकते, उनका पुनः उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार जो बन गए वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। चाहे कितनी गर्मी दो नहीं गलते, उसे दूसरा प्लास्टिक नहीं बनाया जा सकता। तो पुनः चक्रित नहीं किए जाने वाले पदार्थ, इसमें आएंगे थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, इसमें आएंगे थर्मोप्लास्टिक। अब पहले टेलीफोन फोन, टेलीफोन जो फोन होता है, टेलीफोन जो है वो तो कड़क प्लास्टिक से बना होता है, उसको गला नहीं सकते, तो वो कौन सा है, पुनः चक्रित नहीं किए जाने वाला, यानी थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक से बना होता है टेलीफोन यंत्र। ओके, सेकंड है प्लास्टिक खिलौने। प्लास्टिक के जो खिलौने होते हैं उनको वापस गलाकर उनसे दूसरे प्लास्टिक के खिलौने बनाए जा सकते हैं, यानी इन्हें पुनः चक्रित किया जा सकता है। पुनः चक्रित किए जाने वाले प्लास्टिक के खिलौने। फिर कुकर के हत्थे, कुकर के हत्थे जो होते हैं वो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक से बनते हैं, उस पे उष्मा का कोई प्रभाव नहीं होता। कुकर के जो हत्थे हैं वो पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते, तो ये आगे इसमें थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक में, यहाँ कुकर के हत्थे, कुकर के हत्थे। अब पुनः चक्रित नहीं किए जाने, पुनः चक्रित कौन नहीं होते, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक पुनः चक्रित नहीं होते। तो कुकर के हत्थे किससे बनते हैं, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक से। इस तक बताएंगे पुनः चक्रित नहीं किए जाने वाले पदार्थ। फिर सामग्री लाने वाले थैले, अपन सामान लाने वाले थैले होते हैं प्लास्टिक के छोटे छोटे, उनको वापस काम में लिया जा सकता है, यानी उनको अपन थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक से बने होते हैं, उनको गलाकर दूसरे अपन प्लास्टिक वाले सामान बना सकते हैं। तो सामग्री लाने वाले थैले, प्लास्टिक की थैलियां होती है ना, उनको अपन बदल सकते हैं वापस, पहले ऐसा बना सकते हैं। और फिर है बॉल पॉइंट पेन। बॉल पॉइंट पेन है, ये भी थर्मोप्लास्टिक में आती है, क्योंकि बॉल पॉइंट पेन के अंदर जो ऊपर जो आवरण होता है प्लास्टिक, उसको तोड़ के उसको गला सकते हैं। ठीक है, आज आप बॉल पॉइंट पेन है उसका आज देना, तो उसका धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। तो बॉल पॉइंट पेन को पुनः चक्रित किया जा सकता है। फिर है प्लास्टिक के कटोरे, उनको भी पुनः चक्रित किया जा सकता है। प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, उनको वापस गला के पुनः चक्रित किया जा सकता है, पुनः काम में लिया जा सकता है। फिर विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, विद्युत तारों के प्लास्टिक तार होता है, उसको प्लास्टिक लगी होती है ना, तो उसको भी पुनः चक्रित किया जा सकता है। तो विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, ये भी क्या है, थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं। ओके, फिर है प्लास्टिक की कुर्सियां। प्लास्टिक कुर्सियां होती हैं, उनको भी वापस गलाया जा सकता है। ठीक है ना, तो प्लास्टिक खिलौने में सामग्री लगाते हैं, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियां, प्लास्टिक की कुर्सियां, इनको भी प्लास्टिक की कुर्सियां, इनको भी पुनः चक्रित किया जा सकता है। और उधर आ जाएंगे, लास्ट है विद्युत स्विच। लास्ट क्या होता है, विद्युत स्विच। खटके किससे बने होते हैं, खटके बने होते हैं थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक से। या विद्युत स्विच 1 2 बॉल पॉइंट पेन 3 4 5 6 और आगे 3। ठीक है, 9 नाम आगे सारे जो पुनः चक्रित किए जाने वाले, और ये पुनः चक्रित नहीं किए जाने वाले। ये सारे थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक से बनते हैं, और जिनको पुनः चक्रित किया जा सकता है वो होते सारे थर्मोप्लास्टिक वाले। ठीक है, इसको नोट कर लें। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।